जो पहनावा है ना लेडीज़ का, वो वहीं अच्छा लगता है जिसमें पूरा शरीर कवर किया हुआ हो। पहनने को आप कुछ भी पहन लो, कोई कुछ नहीं बोलने वाला, लेकिन वही चीज़ लेडीज़ को अच्छी लगती है जो पूरा एकदम कवर करके, और ख़ास करके जो हमारा कल्चर है, अगर उस बेस में जाएंगे तो वो हर चीज़ को फैल कर देता है। कल्चर को रिप्रेजेंट करने आए आप? हाँ, कल्चर को रिप्रेजेंट करने आए? यस, ठीक है, हाँ। थैंक यू। और ये मेरे हस्बैंड की पहली पसंद है, तो मैं उनकी पहली पसंद बन के आई हूँ। हाँ। हमारे मौलवी बुलाते नहीं थे, हमारे बूढ़िया का कोई धर्म नहीं था। मेरे फादर भी 87 साल की उम्र में एक्सपायर हुए 12 में। वो कभी मेरे गांव के मंदिर में नहीं गए, कभी तीर्थ पे नहीं गए। सिर्फ वो काम करते हुए किसान थे, हल चलाते थे, चल रे ले राम का नाम, लाते थे राम राम राम। हमारे पे हिंदू धर्म थोप दिया गया। जैसे मौलवी तो बुलाते नहीं, पंडितों ने पसारा कर लिया था हमारे में, और ये चीज़ें पंडितों ने थोप दी थी हमारे ऊपर। तो फिर मुस्लिमों को हम कैसे कहें, हमारे थी नहीं परंपरा, घुसपैठ तो इन्होंने की है, पुजारी पुरोहितवाद है, ब्राह्मणवाद है, इसने की है। हमने उसको छोड़ दिया। उनको टारगेट क्या किया है, वो गैर जरूरी है, फालतू का टाइम लगता है, उसमें आने जाने कुछ है नहीं। क्यों, हमने दोनों ने, समाज ने तय करना है, लड़का लड़की की शादी भी हमने तय करनी है, वो उनका मिलन भी हमने तय करना है, रात का अरेंजमेंट भी हमने तय करना है। जरूरत ही कोई उसकी। नेगरियाना देखने वाले सारे दर्शकों ने संदीप दोनों की राम राम भाई। फिलहाल मौजूद हाँ जिंद के अंदर, और 2-3 दिन पहले अपन एक इंटरव्यू भी कराया था कि एक कार्ड था शादी का, बड़ा वायरल हो रहा था, जिसमें 5-6 करोड़ लोगों ने वो कार्ड देख लिया था। कार्ड पे ऐसा क्या लिखा था कि भाई इतना ज़्यादा वायरल हो रहा था? कार्ड पे जो हमारे महापुरुष है उनकी भाषाएं लिखी गई थी, उनने जो वाणी बोल रखी थी वो लिखी गई थी। पहले जो शादी के कार्ड होते थे उन पर गणेश जी की मूर्ति, ऐसे ऐसे मंत्र लिखे होते थे, वह जो मंत्र हमारा समझ में भी नहीं आ करते। लेकिन ये दुनिया की ऐसी इकलौती, ऐसी पहली शादी है भाई जिसमें पाखंड का विरोध किया गया है, ब्राह्मणवाद का विरोध किया गया है, और जो महापुरुष है हमारे भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह, ज्योतिबा फुले, दीनबंधु छोटेराम, तो उनको साक्षी मान के शादी करी गई। फिलहाल उस शादी के अंदर मौजूद हाँ, बात करांगे दिन का क्या मोल था। इब शाम ने जो पार्टी का जो प्रोग्राम रखा गया है, वह बतावा कि देश विदेशों तक भी धमकियां लग रही थी कि कुछ लोग शादी के विरोध में थे, और कुछ लोग शादी ने बढ़िया बता रहे थे कि भाई दहेज नहीं लेने लग रहे, और बहुत अच्छी पहल कर रहे हैं 1 रुपया की जगह पे। तो धमकियां भी आ रही थी और अच्छा काम भी बता रहे थे। फिलहाल है जो आप शादी में भाई मौजूद हाँ, बात करांगे लड़के ते भी, लड़का के पिता ते भी, कि जो दिन का जो प्रोग्राम था वो कैसा रहा, और ईब फिलहाल जो पार्टी रखी गई है, दूसरे राज्यों से भी लोग आए हैं, देश विदेश से लोग आए। कैमरामैन तो मेरे गला गला है, एक बार दिखा दे भाई। ये शादी है आज सुभाष के लड़के की। इस शादी के अंदर हमने एक मैसेज दिया है, नया कुछ नहीं किया है। बहुत साल पहले बुजुर्गों की हमारी एक परंपरा थी जिसमें कोई फेरे नहीं, फेरे का कोई कंसेप्ट नहीं था, पंडित का कोई नहीं, हवन का कुछ नहीं था। ये तो आर्य समाज आने के बाद फेरे और हवन आया है। बिल्कुल जी। उससे पहले एक चुंदड़ी रस्म होती थी, चुंदड़ी उड़ाते थे, हार डालते थे, फूलों की माला, और शादी हो जाती थी। बाकी सगाई खुद समाज करता था, रंग लेना जिसको बरी लेना कहते हैं वो भी खुद करते थे, और विदाई भी हम खुद करते थे। कहीं किसी पंडित की, कहीं किसी मौलवी की, किसी हवन की, किसी यज्ञ की कोई ज़रूरत नहीं थी। बस उस पर पुरानी परंपरा पे लौटे हैं, नया कुछ नहीं है। कुछ पुरानी रस्में थी, जैसे समधी मिलाई, यानी पुरुष आपस में कर लेते थे, महिलाएं यूँ कहते थे कि लड़के की जो माँ है वो तो बारात में जा ही नहीं सकती, उसको तो पाप लगेगा अगर वो फेरे देखेगी। क्यों भाई, क्यों लगेगा? तो उसको भी हम लड़के की माँ को भी ले गए हैं, और बल्कि पुरुष की वो मिलनी बंद करके हमने, और महिलाओं की समधनों की, दोनों की, लड़की की माँ और लड़के की माँ की हमने मिलनी कराई है। सर बहुत सी शादियों में हमने देखा है कि लड़के के माँ को नहीं बारात में ले जाया जाता था, उसको पाप बोलते थे। आपने भी अभी जिक्र किया कि पाप होता है, कुछ बताएंगे सर पाप कैसे होता था, और आप कैसे समझे कि ये पाप नहीं होता है? ये देखो, ये पाखंड है, एक ढोंग है, एक भ्रांतियाँ फैलाई गई है, महिलाओं के अधिकारों से खिलवाड़ किया गया है। जो मर्द हैं, पुरुष प्रधान समाज है, वो महिलाओं को आगे नहीं आने देता था। आज भी शमशानों में दूर नहीं, उनको दूर बिठाया जाता है, वहाँ भी चिता के पास नहीं जाने देते। तो इस प्रकार की ये रूढ़िवादी परंपराएं थी, उन चीज़ों को बदला गया है, छोड़ा गया है, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, गैर ज़रूरी है।
अब आप देखो, जैसे कंगने की रस्म है, कंगना सुबह जैसे बहू आ गई आज, लड़का तो वो उनकी भाभी खिलाएगी, कोई अंगूठी डबो देती है तसले में या प्रात में, दूध कच्ची लस्सी वाला पानी में, और वो ढूंढते हैं, उसमें हार जीत होती है। उस अंगूठी को जुए की अंगूठी बोलते हैं, यानी जुआ। अगर जुए का देखा जाए, जुआ का सबको पता है जुआ क्या है। शादी भी एक जुआ है अगर मोटे तौर पर देखा जाए। उस रस्म को इसलिए करते थे कि लड़का लड़की देखे हुए नहीं थे आपस में कभी, तो वो खुल जाए, थोड़ा सा उनका हाथ उथ मिल जाए भाई, थोड़े से खुल जाए, थोड़े एक सा डर महसूस, डर निकल जाए उनका। लेकिन आज इसकी क्या जरूरत है? आज तो सगाई होते लड़का लड़की वीडियो कॉल करके सब कुछ बातें करने लग जाते हैं। तो आज उसका कंगड़े खिलाने की जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो मकसद वो था कि खुल जाए बच्चे, आपस में घुल मिल जाए थोड़े से। इस शादी को लेकर है जो विदेशों से भी कॉल आ रही है कि ब्राह्मणों को है जो टारगेट किया गया है इस शादी को लेकर, क्या कुछ कहेंगे सर? मैं पहले कह चुका हूँ, मैंने मौलवियों को क्यों नहीं बोला जा रहा है, और जो गुरु ग्रंथ साहिब के आगे फेरे करवाते हैं उनको क्यों नहीं बोला जा रहा है, ब्राह्मणों को ही क्यों बोला गया है? हमारे मौलवी बुलाते नहीं थे, हमारे बूढ़िया का कोई धर्म नहीं था। मेरे फादर भी 87 साल की उम्र में एक्सपायर हुए 12 में, वो कभी मेरे गांव के मंदिर में नहीं गए, कभी तीर्थ पे नहीं गए। सिर्फ वो काम करते हुए किसान थे, हल चलाते थे, चल रे ले राम का नाम, लाते थे राम राम राम। हमारे पे हिंदू धर्म थोप दिया गया, जैसे मौलवी तो बुलाते नहीं, पंडितों ने पसारा कर लिया था हमारे में, और ये चीज़ें पंडितों ने थोप दी थी हमारे ऊपर। तो फिर मुस्लिमों को हम कैसे कहें, हमारे थी नहीं परंपरा, घुसपैठ तो इन्होंने की है, पुजारी पुरोहितवाद है, ब्राह्मणवाद है, इसने की है, हमने उसको छोड़ दिया। उनको टारगेट क्या किया है, वो गैर जरूरी है, फालतू का टाइम लगता है, उसमें आने जाने कुछ है नहीं। क्यों, हमने दोनों ने, समाज ने तय करना है, लड़का लड़की की शादी भी हमने तय करनी है, फिर वो उनका मिलन भी हमने तय करना है, रात का अरेंजमेंट भी हमने तय करना है, जरूरत ही को नहीं उसकी। तो आप जैसे बुजुर्ग है जी, जो आपकी हम उम्र के हैं, वो लोग कहते थे कि इस प्रकार के रीति रिवाज करने जरूरी है, तो आप कैसे समझ पाए और दूसरों को कैसे समझा पाओगे? देखिए, हर आदमी खुद पे गुजरती है, समाज में देखता है। हम जैसों की इतनी उम्र हो गई है, हमने देखा है कि इस ढोंग में कितना समय लगता है, कितना समय बर्बाद होता है। शुरू में पैसे हम देते थे, अब मांग की जाती है, 2-2 घंटे टाइम लगाया जाता है, समय खराब किया जाता है, अंधविश्वास में पहुंचाया जाता है कि ये फेरे नहीं होंगे तो ये हो जाएगा, अपशकुन हो जाएगा, डराया जाता है हमें। तो हम इसे, जो हमारे बुजुर्ग करते थे उसी तरह करें, हमने किसी डरने की जरूरत नहीं। इससे सर वो साइंटिफिक रीजन जो दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो मंत्र उच्चारण से है जो वातावरण शुद्ध हो जाता है, वो ये कह रहे हैं। ऐसा है, साइंस किसी भी साइंस में देखो, जब भी कोई वस्तु जलती है उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों के लिए तो सही हो सकती है, लेकिन इंसान के लिए, पशुओं के लिए हानिकारक है ये। ऑक्सीजन तो निकलती नहीं, तो उसमें वो कौन सा कह रहे, उससे शुद्ध कैसे होता है? शुद्ध तो पेड़ पौधे लगाए हुए ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। हवन से कुछ नहीं होता। घी तो खाने की चीज़ है, उसको फूक के जलाते क्यों, खाओ। तो आप लड़के के क्या लगते हो सर? मैं लड़के का अंकल लगता हूँ, मेरा क्या दोस्त है, लड़के का बाप मेरा दोस्त है। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम रामेश्वर आज़ाद है। मैं और वो मेरा दोस्त पुलिस में नौकरी करते थे, हम रिटायर्ड हुए हैं। शादी है, कुशल मंगल हुई सर आज? कुशल मंगल बढ़िया शादी हुई है, हमने माला डाली है, कोई कहीं भी पंडित का कोई रिवाज नहीं। एंजॉय के लिए जो डांस होगा वो सब होगा। एंजॉय के लिए डांस कर सकते हैं, डीजे पे डांस, नाचो गाओ, खुशी मनाओ, वीडियो बनाओ, अपना अच्छा ये बनाओ। ये आपके परिवार में पहली शादी थी या इससे पहले भी हुई है जी? नहीं, हमने पहला मैसेज दिया है, पहली बार की। तो आगे मतलब आपके जैसे बच्चे हैं, भाई है और मतलब आप दिखेगा उनके आगे इसी तरह से चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह करेंगे। ठीक है, सुमन है। अच्छा जी, आप शादी में आए हो, शादी को आपको पता है कि अलग तरीके से है, जो बिना पंडित पुरोहितों के शादी की गई और बिना दहेज के शादी की, कैसे आप देखते हो, क्या कुछ कहना चाहोगे? मुझे रियल बोलूँ तो मुझे ये शादी सबसे ज़्यादा अच्छी और सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी है, क्योंकि इसमें जो है एक दहेज का विरोध किया गया है, और एक लड़की के लिए इससे अच्छी बात नहीं होगी कि ऐसी फैमिली मिलना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हर लड़की को फैमिली मिलती है, लेकिन या तो दहेज के लिए मांग की जाती है या गाड़ियों के लिए मांग की जाती है, लेकिन ये एक ऐसी फैमिली है जहां अंकल जी ने बड़ा ही अच्छा कदम उठाया है, और मैं यही चाहूँगी कि हर बेटी को ऐसी फैमिली मिले। बिना पंडित पुरोहितों की भी शादी की गई है, ये कॉन्सेप्ट भी इसमें है जो इंक्लूड है, क्या कुछ कहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है, और आगे से हाँ, हो सकती है, हाँ हो सकती है, आराम से हो सकती है, और आपके सामने हो भी चुकी है। हाँ, ये तो हाँ हो भी चुकी है, और मैं यही चाहूँगी कि आगे जैसे अंकल जी ने ये कदम उठाया है, आगे भी मेरे बड़े भाई
जो भी है मेरे काका ताऊ जो भी हैं, मैं यही चाहूँगी कि वो भी यही कदम उठाएं और अपनी बेटियों को। हाँ जी, मैं ज़रूर करूँगी। अगर जहाँ तक अगर मैं आगे की इतनी नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन जहाँ तक होगा मैं ये कदम ज़रूर उठाऊँगी। वेरी गुड। आप पूरे परिधान में आए हो, जो कल्चरल जो कस्टम है उसमें आप आए हो, ऐसा क्यों सोचा कि मैं इसी परिधान में चलूँ, या नॉर्मल लड़की है जो जींस टॉप या और जो सलारे वगैरह डालती है शादी में? देखिए, जो पहनावा है ना लेडीज़ का, वो वही अच्छा लगता है जिसमें पूरा शरीर कवर किया हुआ हो। पहनने को आप कुछ भी पहन लो, कोई कुछ नहीं बोलने वाला, लेकिन वही चीज़ लेडीज़ को अच्छी लगती है जो पूरा एकदम कवर करके, और ख़ास करके जो हमारा कल्चर है, अगर उस बेस में जाएंगे तो वो हर चीज़ को फैल कर देता है। ये तो कल्चर को रिप्रेजेंट करने आए आप? हाँ, कल्चर को रिप्रेजेंट करने आए? यस। ठीक है, थैंक यू जी। और ये मेरे हस्बैंड की पहली पसंद है, तो मैं उनकी पहली पसंद बन के आई हूँ। हाँ, ठीक है जी। एक बार हाँ। वो मैम कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी। वो जो मैडम ने अभी कहा है ना कि लेडीज को कवर होना चाहिए, तो लड़कों को भी कवर होना चाहिए। ये है क्योंकि हम यहाँ पे भेदभाव नहीं कर रहे हैं। लड़के ड्रेसअप सभी की सिविलाइज्ड हो, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, पाबंदी नहीं लगा सकते। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी डाले कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर है तो सभी के लिए बराबर है। हर चीज़ में सुंदर लगता है, लेकिन जो चीज़ अपने पहनावे में दी गई है, अगर वो ज़्यादा पहने तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहता है। मैम, मैं ड्रेस को जो कमेंट नहीं कर रहा था, जस्ट मैं इनके जो लेके हाँ, पहनावे डाल के के आया, मैं इसको पूछ रहा था कि रिप्रेजेंट करने